वहाँ से जीत के उसके बाद पता चला कि घर वगैरह टूटने वाला है। कहाँ जाओगे अब? अभी रेंट में रहेंगे अभी। अतिक्रमण है, हटाओ हटाओ बोल के वो भी बन रहा था शुरू में, वो भी नहीं दिखा, फ्लैट भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। जब रहने लगे बस गए तब हटाए। शुरू में स्टार्टिंग में जब बन रहा था उस टाइम रिम्स नहीं देख रहा था, प्रशासन नहीं देख रहा था, रोक सकता था कि मतलब रिम्स का जमीन है। हम कहाँ रहेंगे अब, ये टूट रहा है हमारा मकान, तो रेंट ही में रहना पड़ेगा। ये जो मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर से ये घर तोड़ा जा रहा है। आपके जहन में ये कौनता होगा कि कहीं ये उत्तर प्रदेश तो नहीं या किसी क्रिमिनल का घर तो नहीं तोड़ा जा रहा, लेकिन नहीं जनाब, ये रांची है, झारखंड का रांची, राजधानी रांची। और ये जो घर है उस बच्चे का घर है जिसने कुछ दिनों पहले ही गोल्ड मेडल जीता था। और जब वो झारखंड वापस आया था, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उसे सम्मानित किया था। उसे क्या ही पता था कि 2 से 3 दिनों के बाद उसका आसियाना उससे छीन लिया जाएगा, उसका आसियाना उजड़ जाएगा। अब वो लोग सड़क पर हैं। वो बच्चा, जिस तरह से कल हमने उसकी तस्वीर दिखाई थी, वो रो रहा था कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। ये जो घर है ये बहुत ही मेहनत से बनता है, ना कि एक बार में बनता है, क्योंकि हर कोई सरकार की तरह बड़ा आदमी नहीं रहता है कि यहाँ घर टूटा तो वहाँ बना सकता है। और इस तरह से देखिए कि किस तरह से बुलडोजर से पूरी तरह से इस घर को ध्वस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश का लोग पालन कर रहे हैं कि रिम्स का जो ये पूरा अतिक्रमण क्षेत्र है उसे अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए और ये पूरा जो एरिया है वो रिम्स का ही अतिक्रमण एरिया है। लेकिन कई सवाल हैं जो अभी भी लोगों के जहन में है। लोगों का सवाल ये है कि अगर ये रिम्स का अतिक्रमण क्षेत्र था, अगर ये सरकारी ज़मीन थी, तो इसको बेचा कैसे गया, अंचल कार्यालय से इसका मोटेशन कैसे हुआ, रसीद कैसे कटा, ये तमाम जो सवाल हैं वो लोग पूछ रहे हैं। हालांकि इसका जवाब देने वाला यहाँ कोई मौजूद नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने तो नक्शा पास कराया था, नगर निगम ने हमारा नक्शा पास किया था, साथ ही हमसे होल्डिंग टैक्स तक लिए जा रहे थे, हम बिजली बिल भर रहे थे, तो ये सरकारी ज़मीन में ये सब संभव कैसे हुआ। तो ये DIG ग्राउंड का जो अतिक्रमण क्षेत्र है उसमें कई जगह पे बिजली का मीटर भी लगा हुआ था। जैसा हमने इनसे पूछा कि बिजली का जो मीटर है उसकी रीडिंग क्या है, उन्होंने ये भी बताया। लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जब कोई ऑर्डर नहीं आया, ये किसके परमिशन से यहाँ पे बिजली का जो मीटर है वो हटा रहे हैं, और इनके पास उसको लेकर कोई जवाब भी नहीं है कि आखिर ये इनको बोला किसने, या फिर क्या नाम है आपका? प्रेम झा। प्रेम जी, कौन बोला आपको ये मीटर हटाने के लिए? सहायक विद्युत अभियंता भेजेंगे। कोई ऑर्डर है आपके पास? नहीं, ऑर्डर नहीं। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि सारे लोग तो यहाँ विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है जो जिसमें वोल्टेज टूट रहा है, चल रहा है ना, वो वाला मीटर खोल के लाइए। क्यों? तो फिर उनके पास ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है कि आप मीटर हटा लीजिए वहां से? तो हमको मालूम नहीं मालूम है। तो फिर कैसे आप करेंगे यहाँ पे, जब आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है? आपको तो ऑर्डर लेके आना चाहिए था यहाँ पे। बाहर वाले वो लोग भेज दिए हैं। उनके पास आपको जानकारी है कि उनके पास कोई था? आप फोन लगाइए उनको। उनके पास था कोई ऑर्डर है कोर्ट का कि आप बिजली का मीटर वहां से हटा लीजिए? तो ये आप देख रहे हैं कि तमाम जो अतिक्रमण का क्षेत्र है वहाँ पे जिस तरह से हमने सवाल उठाया था कि अगर ये अतिक्रमण क्षेत्र था, अगर ये सरकारी ज़मीन थी, तो ये इसका रजिस्ट्री फिर कैसे हुआ, यहाँ पे बिजली का जो मीटर है वो कैसे लगा, और फिर मोटेशन कैसे हुआ, होल्डिंग टैक्स सरकार कैसे ले रही है, ये तमाम जो सवालात हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकारी ज़मीन का रजिस्ट्री किसी और के नाम पे कैसे हुआ, उसका मोटेशन कैसे हुआ, ये तमाम जो हैं वो सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ के लोकल्स जो हैं वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे इनसे वो ली जा रही है। कुछ लोकल्स से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सुबह से ही अतिक्रमण का काम चल रहा है और लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश है इसलिए हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन बिना कोई स्टे ऑर्डर के जो बिजली का है वो मीटर हटा दिया जा रहा है, उसका बिजली बिल कैसे भरेंगे या फिर वो किसके नाम से आएगा, ये तमाम जो सवाल हैं वो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और लोगों से यहाँ पे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि और क्या मामला है इनके तरफ से और क्या सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। दीदी, कितने साल से यहाँ रह रही हैं? यहाँ पर हो गया हम लोग का 20 साल। अब अचानक से ऑर्डर आया है, क्या करेंगे हम लोग, घबराहट में सामान अचानक निकाल रहे हैं। जब शुरू में स्टार्टिंग में जब बन रहा था
उस टाइम रिम्स नहीं देख रहा था, प्रशासन नहीं देख रहा था, रोक सकता था कि मतलब रिम्स का ज़मीन है। अब ये नक्शा में भी ये में भी देखेंगे तो उसमें रिम्स का ज़मीन का नाम नहीं आता है। आंखों के सामने इतने सालों की मेहनत पर टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, कैसा फील करें, कहाँ जाएंगे अब? अभी अपने जो है अपना रिलेशन लोग, जान पहचान लोग, उन्हीं पर सामान उमान रख रहे, कुछ दिन रहेंगे उन्हीं लोग के पास, फिर देखेंगे कहाँ क्या करना है। देखिए इनकी आंखों में आंसू है। अब इन्हें नहीं पता कि ये आगे कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी। सामान निकाल रही हैं, चूंकि हाई कोर्ट का आदेश है, आदेश का पालन करना है, लेकिन इनको नहीं पता कि अगला ठिकाना कहाँ होगा, क्योंकि सालों की मेहनत से इन्होंने घर बनाया, 2006 से यहाँ रह रही थी, और उसके बाद अब इन्हें ये आदेश आया है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको लेकर ये जो फसल आप देख रहे हैं, जो फसल लगा हुआ था, उसको भी यहाँ से ये लोग हटा रहे हैं, और इसके बाद ये यहाँ से शिफ्ट करेंगे। दीदी, ये कितना साल लगा था इस घर को बनाने में? 5-6 साल लग गया था बनाने में इसको, बहुत मेहनत से बनाया। बहुत मेहनत से बनाए हैं इसको। तो आगे क्या सोची हैं? रेंट पे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? अभी रेंट पे ही रहेंगे। इसको मतलब यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए ना बनाए थे। उसके बाद आदमी तो कुछ सोच ही नहीं सकता, जब घर बन गया तो दूसरा तो नहीं ना बना सकता है, फिर कहाँ जाएगा। रसीद वगैरह सारा कट रहा? सारा होल्डिंग टैक्स, रसीद पूरा सारा कटता है, वो सरकार को नहीं दिखता है, केवल मतलब कि ये अतिक्रमण किया वही दिखता है। अतिक्रमण किया था तो पहले ही ना उनको बोलना चाहिए था कि अतिक्रमण है, यहाँ मत बनाइए। सारे सीओ सब तो पार होते हैं, तो रास्ता ही है, सबको तो दिखता है। हम चाहते हैं हम इधर से पूरा जांच हो, सबका जांच हो, उसके बाद में कोर्ट फैसला सुनाए। सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया है? नहीं, कुछ भी नहीं किया है, सरकार तरफ से कुछ भी नहीं आया। केवल प्रशासन, हाईकोर्ट तरफ से नोटिस आया है कि अतिक्रमण है, हटाओ हटाओ बोल के। वो भी बन रहा था शुरू में, वो भी नहीं दिखा, फ्लैट भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। जब रहने लगे बस गए तब हटा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से इनका कहना है कि जब 2006 में इन्होंने ये ज़मीन खरीदी, उसके बाद जब इन्होंने घर बनाया, रसीद कट रहा था, होल्डिंग टैक्स भरे थे, आखिर ये कैसे? हाई कोर्ट का आदेश आया, आदेश का ये लोग पालन कर रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, और ये लोग हाई कोर्ट जाके पिटीशन भी दायर कर रहे हैं कि इनकी भी सुनी जाए, क्योंकि इनके पास तमाम जो कागजात हैं वो मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये रिम्स की ज़मीनें थीं, अगर ये सरकारी ज़मीन था, तो फिर इसको बेचा कैसे गया? और अगर बेचा गया और उसके बावजूद इस तरह के आदेश आए हैं, जब रिम्स ने ये दावा किया कि उसकी सरकारी ज़मीन है, तो बेचा किसने? सरकारी जो रसीद है वो कैसे कट रहा था? होल्डिंग टैक्स सरकार कैसे ले रही थी? ये तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश हैं, आदेश का ये लोग पालन भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे सैकड़ों परिवारें हैं जो इस वक्त बेघर हो चुकी हैं, और सरकार ने भी इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ इस जगह को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, लेकिन अब ये लोग जाएंगे कहाँ? सरकार की तरफ से इनके लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। हाईकोर्ट का आदेश है, लोग इसका अनुपालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वो सड़क पर आ गए हैं। वो बच्चा जिसने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले गोल्ड मेडल जीता था, अब उसके पास उसका आसियाना नहीं है। ये वही अरविंद है जिसने गोल्ड मेडल जीता। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इसका घर जो है अब जमींदोज हो गया है हाई कोर्ट के आदेश के बाद। इसने गोल्ड मेडल जीता था और इसको नहीं पता था कि इसका आसियाना भी इससे छीन लिया जाएगा। अरविंद, कहाँ जाओगे अब? अभी रेंट में रहेंगे। अभी पता था ऐसा कि कुछ होने वाला है जब तुमने गोल्ड मेडल जीता था झारखंड के लिए? हाँ, वहाँ से जीत के आए, उसके बाद पता चला कि घर वगैरह टूटने वाला है। सरकार की तरफ से कोई मदद या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? नहीं, वैसे तो नहीं की गई अभी। परिवार में कौन कौन है अरविंद? अभी यहाँ बड़े पापा, बड़े मम्मी, दीदी, भैया और मैं, बस इतना ही। तो अब रेंट में जाओगे? हाँ, कहाँ रहेंगे? अब ये टूट रहा है हमारा मकान, तो रेंट ही में रहना पड़ेगा। तो इसने गोल्ड मेडल जीता है, एक बार मेडल दिखाना अरविंद अपना। झारखंड का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद जब ये वापस लौटा था इसको सम्मानित भी किया था, लेकिन अब इसे नहीं पता कि ये जाएगा कहाँ। बोल रहा है रेंट में रहेंगे, लेकिन बड़ा हैरान करने वाला। हालांकि हाई कोर्ट का आदेश है, इस आदेश का ये लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बच्चे के आंख में आंसू है। अब इसके परिवार जो है अब बेघर हो गया है ये लोग पूरी तरह से, क्योंकि सालों की मेहनत, सालों की कमाई, दिन रात मेहनत करके इस तरह से राज्य के लिए गोल्ड मेडल लाना, राज्य का नाम रोशन करना, और अब
इनसे इनका आसियाना छीन लेना हैरान करने वाली तस्वीर है। बस सरकार से ये गुजारिश है कि इस बच्चे के लिए सोचें, विचार करें और इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि इस होनहार बच्चे के लिए, इसके भविष्य के लिए कुछ हो पाए, ताकि ये आगे चलकर और भी झारखंड का नाम रोशन कर पाए। ये तमाम चीज़ें हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े, और उनका तो ये कहना है कि हमने तो इसे प्राइवेट ज़मीन समझकर खरीदा था और लोगों ने मुझे बेचा, इसका रसीद भी कटा, हमारे पास तमाम कागजात हैं, लेकिन हम हाई कोर्ट जब जा रहे हैं तो वहाँ भी हमें नहीं सुनी जा रही है। हाई कोर्ट चूँकि न्याय का मंदिर है और हमारी भी एक गुजारिश है कि हमारी सुनी जाए। हमें कुछ महीनों का स्टे ऑर्डर मिलता, हमें अगर कुछ वक्त दिया जाता तो हम भी इस जगह से निकलकर दूसरी जगह जा पाते, लेकिन अचानक से मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए और हमारे घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तो अब हमारे सामने रहने, खाने, सोने, तमाम हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, ये तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, एयर नाउ रांची।